हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार हमारे YouTube चैनल बीकेडी संस्कृत में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम वाक्य निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वाक्य निर्माण को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वाक्य निर्माण के लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो वाक्य निर्माण के लिए किन किन की आवश्यकता होती है वो मैं बता रहा हूँ। तो इनके लिए होती है पहले कर्ता, कर्म, क्रिया, वचन, पुरुष, कारक चिन्ह, धातु, शब्द इत्यादि। मतलब वाक्य निर्माण से पहले इन सब की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्ता क्या होता है। तो कर्ता को अच्छी तरह से जानने से पहले हमें क्रिया का पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होती है। तो क्रिया का मतलब होता है कार्य करना। हम जो भी कार्य करते हैं वो क्रिया होती है। जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब ये सभी क्या है, कार्य। जैसे हम चलने का कार्य कर रहे हैं तो वो क्या है, क्रिया है। ठीक है, जैसे चलना क्या है, क्रिया। ठीक है, अब कर्ता क्या होता है। कर्ता क्या होता है, मतलब जो कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वो कर्ता होता है। मतलब कार्य जिसके द्वारा किया जाता है। जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या होता है, कर्ता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो कार्य किया जाता है वो तो क्रिया होती है और कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वो कर्ता होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कर्म क्या होता है। मतलब कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है वो क्या होता है, कर्म। या फिर क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। अब हम यहाँ पर एक वाक्य देख लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। मतलब पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। या फिर हम ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे क्रिया के साथ हम क्या को जोड़ सकते हैं कि क्या पढ़ता है। क्रिया तो क्या है, यहाँ पर पढ़ता है, और क्या को जोड़ देंगे तो क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है यहाँ पर, पुस्तक। मतलब क्या को क्रिया के साथ जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही क्या होगा, कर्म होगा। अब हम आगे देखते हैं वचन। वचन का मतलब जैसे कोई भी वस्तु, मान लो एक वस्तु है तो वो क्या होगी, एक वचन। दो है तो द्विवचन, तो तीन या तीन से अधिक है तो बहुवचन। ठीक है, ध्यान रखना है वचन का। ठीक है, कोई भी वस्तु एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, और तीन या तीन से अधिक है तो बहुवचन। फिर है पुरुष। पुरुष कितने होते हैं, कितने होते हैं पुरुष, तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर जो धातु होती है, धातु में तीन पुरुष होते हैं। धातु में जैसे प्रथम पुरुष आता है, प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आता है। फिर मध्यम पुरुष आता है, मध्यम पुरुष का भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आता है। इसी प्रकार उत्तम पुरुष आता है, उत्तम पुरुष का भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आता है। ठीक है, आगे देखते हैं कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह, इसमें ये देखना है कि कारक कितने होते हैं। कारक कितने होते हैं, कारक तो 6 होते हैं, और इनमें सभी विभक्तियों में, मतलब जैसे प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा में कारक चिन्ह क्या आता है, जैसे ने आता है। द्वितीय है, द्वितीय में को आता है। मतलब सभी में हमें ध्यान रखना है कि कौन सी विभक्ति में कौन सा कारक चिन्ह लगता है। ठीक है, प्रथमा में ने लगता है, द्वितीय में को, तृतीय में से या फिर के द्वारा लगता है। तो सभी कारक चिन्हों का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में आती है धातु। धातु तो जानते ही है, मतलब धातु का मतलब होता है क्रिया। मतलब कोई भी जो क्रिया होती है, क्रिया के लिए हम धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे जाने के लिए गम धातु आती है तो गम धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में और ये धातु में यह भी ध्यान रखना कि कौन सा पुरुष है, पुरुष का वचन, यानी मतलब पुरुष का और वचन का ध्यान रखना धातु में। कि जैसे आ जाता है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो हमें ध्यान रखना है प्रथम पुरुष का एक वचन कौन सा है। हम जैसे बोलते हैं मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो मध्यम का बहुवचन कौन सा है, हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसके बाद में हम देखते हैं शब्द। शब्द भी आते हैं, जैसे राम शब्द आता है, बालक शब्द आता है, मति शब्द आता है, भानु शब्द। ये शब्द भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं वाक्य निर्माण के लिए। ठीक है, जैसे हम कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे ये देख लो, राम पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले वाक्य में हमें क्रिया को पहचानना है कि क्रिया क्या होती है। क्रिया तो क्या होती है, जो कार्य किया जाता है वो क्रिया होती है। तो इसमें देखो क्या कार्य किया जा रहा है, पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो पढ़ता है ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो ये तो क्या है, क्रिया। अब कर्ता को पहचानना है, कर्ता क्या है, कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वो कर्ता होता है। तो यहाँ पर देखो पढ़ने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा हो रहा है। तो राम क्या हो गया, यहाँ पर राम क्या है, कर्ता है। ठीक है, राम क्या है, कर्ता। अब ये ध्यान रखना, जो कर्ता होता है उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति आती है, प्रथमा विभक्ति आती है। कर्ता में हमेशा हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, जैसा कर्ता होता है वैसी ही क्रिया होती है। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन में आएगी, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर्ता यानी इसका संस्कृत बनाते, वाक्य की संस्कृत बनाते, तो सबसे पहले जो कर्ता है, देखो राम कर्ता, इसको कर्ता में प्रथमा विभक्ति तो आ जाएगी इसमें, लेकिन वचन कौन सा लगाना है इसमें, तो वचन के लिए हमें ये ध्यान रखना, देखो राम कितने हैं, राम यहाँ पर एक ही राम है। मतलब कोई भी वस्तु एक ही होती है तो वो एक वचन होती है, दो होती है तो द्विवचन, और तीन या तीन से अधिक हो तो बहुवचन। तो यहाँ पर राम एक ही है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एक वचन। मतलब कर्ता में प्रथमा आती है और ये एक वचन, इसलिए क्या आ जाएगा, प्रथमा का एक वचन आ जाएगा। तो अब राम शब्द यहाँ पे याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राम शब्द का क्या लगाना है, यहाँ प्रथमा का एक वचन लगाना है। तो राम का प्रथमा एक वचन क्या आता है, राम है आता है। ठीक है, इसके बाद में है पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक क्या है, कर्म। कर्म को पहचानने का तरीका है क्रिया के साथ क्या जोड़ दो, मतलब क्या पढ़ता है, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, कर्म होगा। तो यहाँ पर देखो क्या पढ़ता है, पुस्तक। तो पुस्तक क्या है, कर्म। अब कर्म में विभक्ति कौन सी आती है, जैसे कारक चिन्ह आते हैं ना, कर्ता ने प्रथमा, मतलब कर्ता में प्रथमा जाती है, कर्म को द्वितीय, मतलब कर्म में कौन सी आएगी, द्वितीय आएगी। मतलब तो यहाँ पर कर्म है, इसमें कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। अब यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति तो लगा देंगे, लेकिन द्वितीय का वचन कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर कौन सा वचन लगाएंगे, क्योंकि देखो पुस्तक कितनी है, यहाँ पर पुस्तक एक ही है तो द्वितीय का एक वचन, पुस्तक दो है तो द्वितीय का द्विवचन, और पुस्तक तीन या तीन से अधिक हो तो द्वितीय का बहुवचन आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर पुस्तक एक ही है तो द्वितीय का क्या आ जाएगा, एक वचन आ जाएगा। तो पुस्तक का द्वितीय एक वचन क्या आ जाएगा, पुस्तकम। और आगे अभी बताया था आपको, जैसा कर्ता होता है वैसी ही क्रिया होती है। तो यहाँ पर कर्ता देखो, कर्ता का वचन कौन सा है, एक वचन है, मतलब कर्ता का वचन एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में आ जाएगी। तो एक वचन देखो, पढ़ने के लिए कौन सी पठ धातु आती है, तो पठ धातु कैसे बनती है, पठती पढ़ता है पठंती। मतलब ये ध्यान रखना, अभी तक हम जो वाक्य बना रहे हैं ना, उसमें धातु का केवल प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष के केवल एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखो प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा, द्विवचन या फिर बहुवचन। तो देखो यहाँ पर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन ही आएगी। तो पढ़ने के लिए पठ धातु आती है, और पठ धातु कैसे बनती है, पठती पढ़ता है पठंती बनती है। ठीक है, और कर्ता एक वचन है तो एक वचन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर पठती आ जाएगा। तो वाक्य क्या बन जाएगा, राम है पुस्तकम पठती। ठीक है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है और ये एक वचन है इसलिए प्रथमा का एक वचन। अब कर्म में द्वितीय आती है और कर्म एक वचन है इसलिए द्वितीय का एक वचन क्या आ गया, पुस्तकम। और जैसा कर्ता होता है वैसी ही क्रिया होती है। यहाँ पर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी क्या आ जाएगी, एक वचन में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन में क्या आ गया, पठती। ठीक है दोस्तों, हम दूसरा वाक्य बना के देखते हैं आगे। दूसरा वाक्य है बालक घर जाते हैं। क्या है
कि बालक घर जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्रिया को पहचानना है। तो क्रिया क्या होती है, जो कार्य किया जाता है वो क्रिया होती है। तो देखो यहाँ पर क्या कार्य किया जा रहा है, जाते हैं मतलब जाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये जाते हैं क्या हो गई, क्रिया। अब हमें कर्ता को पहचानना है। कर्ता क्या होता है, कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वो कर्ता होता है। तो देखो कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, बालक के द्वारा किया जा रहा है। तो बालक क्या है, यहाँ पर कर्ता है। ठीक है, तो बालक क्या है, कर्ता, और जाते हैं क्या, क्रिया। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, जाने के लिए कौन सी धातु आती है, गम धातु। तो ध्यान रखना ये जो गम धातु होती है इसके साथ हमेशा कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। ठीक है, गम धातु के साथ कौन सी लगानी है, द्वितीय। अब हम द्वितीय लगा तो देंगे लेकिन द्वितीय लगानी किस में है, तो ध्यान रखना गम का मतलब होता है जाना। तो जहां जाते हैं वहीं पर क्या लगानी है, द्वितीय। जैसे यहाँ पर कहा जा रहे घर जा रहे, तो घर में कौन सी लगा देंगे, द्वितीय। जैसे किसी वाक्य में मान लो ऐसा होता है विद्यालय जाते हैं, तो जहां जाते हैं उसमें द्वितीय लगानी है, तो विद्यालय में कौन सी आ जाएगी, द्वितीय। ठीक है, अब कर्ता तो क्या है, बालक। तो कर्ता में विभक्ति कौन सी आती है, प्रथमा विभक्ति आती है कर्ता में। तो बालक में प्रथमा आ जाएगी। अब हमें यह देखना है कि बालक है कितने। तो बालक कितने हैं, देखो बालक घर जाते हैं मतलब एक है या ज्यादा, मतलब यहाँ पर एक बालक होता तो क्या आता, जाता है। लेकिन बहुत सारे हैं इसलिए क्या आ रहा है, जाते हैं। ठीक है, तो कर्ता में प्रथमा आती है और ये बहुत सारे हैं मतलब बहुवचन है, इसलिए क्या आएगा, प्रथमा का बहुवचन। तो बालक का प्रथमा बहुवचन क्या आ जाता है, बालकाः। अब घर, घर में कौन सी आएगी, द्वितीय, क्योंकि घर क्या है, घर यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, जहां पर जाते हैं उसमें द्वितीय आती है। तो यहाँ घर जा रहे हैं तो घर में कौन सी आएगी, द्वितीय। और ये देखना है कि घर कितने हैं, यहाँ पर एक ही है या फिर ज्यादा है। तो घर यहाँ पर एक ही है तो द्वितीय का एक वचन आ जाएगा। तो घर को क्या बोलते हैं, गृहम बोलते हैं। और गृहम का द्वितीय वचन क्या आता है, गृहम। तो यानी नपुंसकलिंग में चलते हैं, घर के लिए जो गृहम शब्द होते हैं वो नपुंसकलिंग में चलते हैं, गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि, इस प्रकार आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखेंगे जाते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं ये क्या है, क्रिया। तो क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार आती है। तो कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। ठीक है, तो कर्ता देखो बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। तो जाने के लिए गम धातु आती है, और गम धातु कैसे बनती है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, इस प्रकार से आती है। और तो कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में क्या आ जाएगी, गच्छन्ति आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर गच्छन्ति आ जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वाक्य शुद्ध है या नहीं है। तो वाक्य में छोटी सी भी गलती होने पर उसका नंबर कट सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या गलत है, यहाँ पर जो आधा में आ जाए ना कहीं पर भी और उसके बाद में क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो आधे में के स्थान पर हमें क्या करना पड़ता है, अनुस्वार करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना यदि कहीं पर भी आधा में आ जाए और उसके बाद में व्यंजन आ जाए तो आधे में के स्थान पर क्या करना है, अनुस्वार करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा बालकाः गृहं गच्छन्ति। ठीक है, अब यहाँ पर हम कारक के कुछ पद देखते हैं जिनके साथ कुछ अलग से विभक्तियां लगानी पड़ती है हमें। जैसे द्वितीय विभक्ति में आते, द्वितीय में अभितः, अनु, रति, परितः, समया, निक्षा, और भी है इनके अतिरिक्त। अब तृतीय में सह, चतुर्थी में नमः, पंचमी में अनंतरम, इसमें अलग होना क्या रहेगा। ठीक है, यहीं तक बहुत है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी के बहुत है। अब यहाँ पर देखो अभितः है, अभितः का मतलब होता है दोनों ओर। तो ध्यान रखना जिसके दोनों ओर होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। तो पहले हम वाक्य बना के देख लेते हैं।
राम विद्यालय के दोनों ओर घूमता है। तो यहाँ पर देखो कर्ता क्या है और क्रिया क्या है। तो क्रिया तो क्या है, क्रिया क्या होती है, जो कार्य किया जाता है वो क्रिया होती है। तो कार्य क्या किया जा रहा है, घूमने का कार्य किया जा रहा है, तो घूमता है क्या हो गई क्रिया, और कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। तो देखो घूमने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा हो रहा है। तो राम क्या है यहाँ पर, कर्ता है। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका संस्कृत। ठीक है, इसकी संस्कृत बनाते हैं। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है। और देखो राम कितने हैं, राम एक ही है, तो क्या आ जाएगा, प्रथमा का एक वचन आ जाएगा। क्या आएगा, प्रथमा एक वचन राम है। अब देखो यहाँ पर विद्यालय के दोनों ओर, अब यहाँ पर हमें कारक चिन्ह को जानना भी जरूरी है। ठीक है, वैसे कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है। अब देखो षष्ठी विभक्ति में कारक चिन्ह क्या आता है, काकी क्या आता है, क्या आता है, काकी के। ठीक है, कौन सी में आता है, ये षष्ठी में आता है। तो ध्यान रखना, किसी भी पद के बाद में कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो कारक चिन्ह की जो विभक्ति होती है उसी विभक्ति के अनुसार उस पद में विभक्ति लगानी पड़ती है। जैसे मान लो विद्यालय के बाद में किया गया, कि कौन सी विभक्ति का है, षष्ठी का, तो विद्यालय में कौन सी लगानी पड़ती है, षष्ठी लगानी पड़ती है। ठीक है, किसी भी पद के बाद में कोई कारक चिन्ह आ जाए तो उसके अनुसार विभक्ति लगानी पड़ती है। जैसे के षष्ठी का है तो षष्ठी विभक्ति इस विद्यालय में लगानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो वैसे तो इस विद्यालय में कौन सी आनी चाहिए, षष्ठी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं आएगी, क्योंकि ये कारक का नियम है कि जिसके दोनों ओर होता है, जिसके दोनों ओर होता है उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। वैसे तो इसमें विद्यालय में षष्ठी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, विद्यालय के दोनों ओर, तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी। और विद्यालय देखो यहाँ पर एक है या फिर ज्यादा है, तो यहाँ पर विद्यालय एक ही है, तो क्या आ जाएगा, द्वितीय का एक वचन आ जाएगा, तो विद्यालयम। और दोनों ओर को क्या बोलते हैं, अभिता है। और जो घूमना होता है, घूमने के लिए कौन सी, भ्रम धातु आती है, भ्रम, और धातु बनती है भ्रमती, भ्रमता है भ्रमंती। अब यहाँ पर देखो कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, तो यहाँ पर कर्ता कितना है, एक है, मतलब एक वचन है। तो कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी। एक वचन में क्या बनता है, भ्रमती बनता है। ठीक है, क्या बन गया, राम है विद्यालयम अभिता है भ्रमती। लेकिन ये जो वाक्य है इसमें भी एक छोटी सी गलती है, हमें ध्यान रखना है कि क्या गलती है। तो यहाँ पर अभी आपको बताया था, यदि आदम में आ जाए और बाद में व्यंजन आ जाए तो आधे में के स्थान में क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। लेकिन यदि ध्यान रखना, अनुस्वार के बाद में स्वर हो तो अनुस्वार के स्थान में क्या करना है, हमें मैं करना है। कभी भी आधे में के बाद में व्यंजन नहीं आता और अनुस्वार के बाद में स्वर नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, आगे स्वर आ रहा है तो अनुस्वार के स्थान क्या हो जाएगा, आधा में हो जाएगा। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, राम है विद्यालयम अभिता है भ्रमती। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, अनु। अनु का मतलब होता है पीछे, क्या होता है, पीछे। तो ध्यान रखना, जिसके पीछे होता है उसमें कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय। जैसे आ जाता है राम के पीछे, वैसे तो देखो क्या आ रहा है, तो क्या आने पर इसमें कौन सी षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, पीछे। जिसके पीछे होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगानी पड़ती है, द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ती है। तो राम में कौन सी आएगी, द्वितीय। तो क्या बन जाएगा, रामम अनु। ठीक है, ध्यान रखना, कारक चिन्ह का भी ध्यान रखना। और कुछ कारक को छोड़ के ये कारक के आ जाए, मतलब यहाँ पर कारक के कुछ शब्द आ जाए, ये विशेष शब्द, तो इनके साथ इनमें जो विभक्ति बताई हुई है वो ही लगानी है। जैसे अभिता के साथ द्वितीय, अनु के साथ द्वितीय। प्रति का मतलब होता है की ओर, प्रति का मतलब क्या होता है, की ओर। जैसे वाक्य आ जाता है विद्यालय की ओर जाता है, यहाँ पर आ जाता है विद्यालय की ओर, यहाँ पर आ गया की ओर। तो ध्यान रखना, जिसकी ओर होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी विभक्ति, वो द्वितीय विभक्ति लगानी है। वैसे तो यहाँ पर देखो की आ रहा है, तो की कौन सी में आता है, षष्ठी में, तो विद्यालय में कौन सी आनी चाहिए, षष्ठी आनी चाहिए। लेकिन जिसकी ओर होता है उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति लगानी है, तो विद्यालय में कौन सी आ जाएगी, द्वितीय।
और द्वितीया का एक वचन। तो विद्यालयम की ओर को क्या बोलते हैं? प्रति बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? विद्यालयम प्रति। अब है परितय। परितय का मतलब होता है चारों ओर, तो जिसके चारों ओर होगा उसमें कौन सी आ जाएगी? द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। और समया और निक्सा दोनों का मतलब क्या होता है? पास में। तो ध्यान रखना, जिसके पास में होगा उसमें कौन सी आ जाएगी? द्वितीय आ जाएगी। जैसे विद्यालय के पास, वैसे तो यहाँ पर के कारण विद्यालय में षष्ठी आनी चाहिए, लेकिन जिसके पास होता है उसमें कौन सी आती है? द्वितीय आती है। तो विद्यालय में कौन सी आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी और द्वितीय का एक वचन। तो विद्यालय, अब यहाँ पर निक्सा या समया कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है ना, सह, जो सह होता है, सह का मतलब होता है साथ, और इस सह के साथ विभक्ति कौन सी आती है? तृतीय विभक्ति आती है। तो तृतीय आएगी किसमें? जिसके साथ होगा। इसमें आएगी जिसके साथ होगा। जैसे यह है राम के साथ, क्या है? राम के साथ। वैसे तो देखो राम के साथ जिसके साथ होता है उसमें कौन सी आती है? तृतीय आती है। यहाँ पर देखो वैसे क्या आ रहा है? के कौन सी में? षष्ठी में आता है, तो राम में षष्ठी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो जिसके साथ होता है उसमें कौन सी आती है? तृतीय। तो यहाँ पर हमें षष्ठी नहीं लगानी है, कौन सी लगानी है? तृतीय। तो क्या आ जाएगा? रामेण और साथ का सह, ठीक है। अब आगे देखते हैं चतुर्थी में नमः। नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, ठीक है। अब जिसको नमस्कार करते हैं उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी विभक्ति आएगी। जैसे राम को नमस्कार, क्या है? राम को नमस्कार। अब यहाँ पर देखो कुआर है, वैसे तो राम में द्वितीय आनी चाहिए, लेकिन जिसको नमस्कार करते हैं उसमें कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी। तो राम को नमस्कार कर रहे हैं तो राम में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? चतुर्थी। और राम एक ही है तो चतुर्थी का एक वचन आ जाएगा। वो नमस्कार का क्या आ जाएगा? नमः। तो क्या बन जाएगा? रामाय नमः बन जाएगा, ठीक है। अब पंचमी में देखते हैं अनंतरम। अनंतरम का मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। तो ध्यान रखना, जिसके बाद में होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी लगानी है। जैसे वाक्य बनाते हैं राम के बाद में, ठीक है। क्या है? राम के बाद में। वैसे देखो क्या आ रहा है, तो राम में कौन सी आनी चाहिए? षष्ठी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? बाद में। जिसके बाद में होता है उसमें कौन सी आती है? पंचमी आती है। तो राम में कौन सी आ जाएगी? पंचमी। और राम एक ही है तो पंचमी का एक वचन क्या आ जाएगा? रामादि। और जो बाद में है इसका अर्थ क्या होता है? अनंतरम। तो क्या बन जाएगा? रामादि अनंतरम बन जाएगा। और अलग होने पर भी कौन सी आती है? पंचमी आती है। तो पंचमी आएगी किसमें? जिससे अलग होता है, ठीक है। अलग होने पर कौन सी आ जाएगी? पंचमी। तो किसमें आएगी पंचमी? जिससे अलग होता है। जैसे हम एक वाक्य बना लेते हैं, सोहन घर से विद्यालय में जाता है, ठीक है। वाक्य क्या है? सोहन घर से विद्यालय में जाता है। अब यहाँ पर ठीक है, सोहन घर से विद्यालय में जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रिया क्या है और कर्ता क्या है। तो क्रिया क्या होती है? जो कार्य किया जाता है वो क्रिया होती है, और कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वो कर्ता होता है। तो कार्य क्या किया जा रहा है? जाने का कार्य किया जा रहा है, तो ये क्रिया है। और जाने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? इस सोहन के द्वारा। तो सोहन क्या हो गया? कर्ता। तो कर्ता में विभक्ति कौन सी? प्रथमा आती है, और ये सोहन एक ही, इसलिए क्या जाएगा? प्रथमा का एक वचन। तो सोहन का प्रथमा एक वचन क्या रहता है? सोहन है। अब देखो घर से विद्यालय में जाता है, क्या आ रहा है? घर से विद्यालय में जाता है। अब देखो यहाँ पर कार्यचिन्ह क्या आ रहा है? से आ रहा है। कार्यचिन्ह क्या आ रहा है? से आ रहा है। अब से तृतीय विभक्ति में भी आता है और पंचमी में भी आता है, लेकिन यहाँ लगानी कौन सी है? तृतीय लगानी है या फिर पंचमी? यदि कुछ अलग हो तो वहां पर कौन सी लगानी है? हमें पंचमी विभक्ति लगानी है।
और अलग नहीं हो तो वहां कौन सी लगानी है, तृतीया लगानी है। तो देखो यहाँ पर अलग हो रहा है क्या, देखो सोहन घर से विद्यालय जाता है, तो देखो घर से विद्यालय जा रहा है तो मतलब घर से अलग हो रहा है, तो घर में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, पंचमी। मतलब वैसे तो से तृतीया में भी आता है और पंचमी में भी आता है, लेकिन अलग होने में कौन सी लगानी है, पंचमी लगानी है। ठीक है, तो घर से अलग हो रहा है तो घर में कौन सी, पंचमी आ जाएगी। और घर एक ही है तो पंचमी का एक वचन आ जाएगा, गृहात। अब विद्यालय में देखो में कौन सी में, सप्तमी में आता है, लेकिन यहाँ सप्तमी नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपको बताया था कि जहां पर जाते हैं उसमें हमेशा कौन सी लगानी है, द्वितीया लगानी है। तो यहाँ विद्यालय जा रहा है तो विद्यालय में कौन सी आएगी, द्वितीया, और विद्यालय एक ही है तो द्वितीया का क्या आ जाएगा, एक वचन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, विद्यालयम। और आगे क्या है, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी क्या आ जाएगी, एक वचन में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सोहन है गृहात विद्यालय में गच्छति। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ अव्यय भी देख लेते हैं जिनका और अर्थ भी देख लेते हैं उनका, यानी अर्थ के साथ अव्यय देख लेते हैं। जैसे यहाँ को क्या बोलते हैं, वहां को क्या बोलते हैं, जहां को क्या बोलते हैं, क्योंकि को क्या बोलते हैं, किस लिए को क्या बोलते हैं, ये अव्यय देख लेते हैं और उनका अर्थ भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ, अत्र, वहां, तत्र, कहां, कुत्र, जहां को क्या बोलते हैं, यत्र, यहां से इतर, वहां से ततः, कहां से उतः, जहां से इयतः, जब यदा, तब तदा, कब तदा, अब, अधुना या फिर इदानीं। क्योंकि, यतोहि, तो तर्हि, नहीं, न, और च, आज, अधुना, बीता हुआ कल, यह, आने वाला कल, यहाँ पे याद है और वह है, आने वाला कल स्व है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनका प्रयोग भी करके देख लेते हैं एक बार, कुछ यानी इनमें से कुछ अवयव का प्रयोग कर लेते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग होगा। जैसे राम यहाँ से जाता है। अब यहाँ पर देखो क्रिया क्या है और कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, जाता है, और कर्ता क्या है, राम। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है और ये राम एक ही है, मतलब एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, प्रथमा का एक वचन राम है। यहाँ से को क्या बोलते हैं, इत है, अभी लिखा था यहाँ पर। अब जाता है, कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन आ जाएगी, क्या आ जाएगा, गच्छति। राम यहाँ से जाता है। अब हम इसके आगे भी और कुछ जोड़ लेते हैं, क्योंकि श्याम भी जा रहा
है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बी है, बी को क्या बोलते हैं? अपी। अब क्योंकि को क्या बोलते हैं? क्योंकि को क्या बोलते हैं? यतोहि। श्याम भी जा रहा है। अब देखो इसमें कर्ता क्या है? श्याम, और क्रिया क्या है? जाना। तो कर्ता में प्रथमा आती है और ये एक वचन है, तो प्रथमा का एक वचन श्याम है, और भी का क्या आ जाएगा? अपी। अब ये कर्ता एक वचन, तो ये क्रिया भी एक वचन आ जाएगा। क्रिया भी एक वचन आ जाएगी, क्या आएगा? तो श्याम है अपी का स्थिति बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम और भी वाक्य बना सकते हैं इन अवयवों को जोड़ के, तो इनको भी याद कर लेना। अब हम एक बार ये से का भी प्रयोग करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ी अशुद्धि हो सकती है। जैसे मोहन और सोहन पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्रिया क्या है? मतलब क्रिया क्या होती है? जो कार्य होता है वो क्रिया होती है। तो क्या कार्य हो रहा है? पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो ये पढ़ते क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब करता क्या है यहाँ पर? देखो पढ़ने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? सोहन, मोहन और सोहन के द्वारा। मतलब ये दोनों ही क्या है? करता है। ठीक है, कर्ता में प्रथमा आती है और ये मोहन एक की है, तो क्या आ जाएगा? मोहन का प्रथमा का एक वचन आ जाएगा, मोहन है। और सोहन भी एक ही है, तो इसमें भी प्रथमा का एक वचन आ जाएगा, सोहन है। अब आगे क्या आएगा? च। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो और होता है ना, ये तो बीच में आता है दोनों के, और च कहाँ आएगा? दोनों के बाद में। किनके बाद में आएगा? जिनके बीच में और आ रहा है, तो उनके बाद में क्या आएगा? च आएगा। जैसे मोहन, सोहन, इन दोनों के बीच में और है, तो ये च कहाँ आएगा? मोहन और सोहन इन दोनों के बाद में आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान रखना, कर्ता कितने हैं? वैसे तो ये एक वचन है, ये एक वचन, मतलब कर्ता कितने हैं? दो है। दो है तो क्या हो गया? द्विवचन हो गया। मतलब यहाँ पर कर्ता क्या है? द्विवचन है, और कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विवचन में क्या आएगा? धातु कैसे बनती है? पठती, पढ़ते, पठंती। तो द्विवचन में क्या आ जाएगा? पढ़ता है बन जाएगा। ठीक है, तो वाक्य क्या बन जाएगा? मोहन है, सोहन च पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही पढ़ेंगे, और आप ऐसी ही क्लासेस और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों तक हमारे वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।